तो यार मौसम हो रहा है आज बहुत बढ़िया। और आज मैंने प्लान किया है कि मैं चल रहा हूँ रॉयल इनफील्ड और मीटियोर 350 की राइड लेके। तो टेस्ट राइड लेने के बाद पता चलेगा कैसी है बाइक और क्या मुझे ये सूट करेगा या नहीं। बस क्या करें, क्योंकि मौसम आज देख रहे हो आप, देहरादून में बारिश ज़्यादा हो रही है। आज पूरे दिन से बादल ही बादल थे, तो अभी लॉन्ग राइड तो मैं कहीं प्लान नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने सोचा कि यार चलते हैं आज रॉयल इनफील्ड जाके टेस्ट राइड लेते हैं। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल राइड एंड एक्सप्लोर विद पंकज में। तो बने रहिए मेरे साथ चैनल पे और चलते हैं अभी रॉयल इनफील्ड की तरफ। वहाँ पर मीटियोर की राइड लेकर आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, आप लोगों को कैसा रहेगा आपका एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे देखनी है मीटियोर को लेकर, जो मैं हंटर में क्या फ़ील करता हूँ और मीटियोर में क्या डिफरेंस है। तो इस चीज़ को मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ये खड़ी है बाइक, बहुत दिनों से चलाई नहीं। ये खड़ी है अपनी हंटर और टैंक बैग लगा दूं मैं ज़रा इस पे। सुबह से बादल हो रहा है यार, अब जाके धूप निकली। बहुत दिनों बाद बाइक निकाली आज और चल दी है रॉयल इनफील्ड। जी, तो प्रोग्राम ऐसा क्यों बना, उसका रीज़न था यार, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे आजकल। यहाँ क्या यार, सभी जगह हो रही है मतलब, और कहीं आना जाना अवॉइड ही कर रखा है। तो मैंने सोचा कि घर में क्या करें, तो एक व्लॉग ये भी हो जाएगा। और बहुत टाइम से मुझे मीटियोर 350 की राइड भी लेनी थी, टेस्ट राइड, क्योंकि उसमें कितना कंफर्ट है, मुझे हंटर और मीटियोर में क्या डिफरेंस फील हो रहा है, ये चीज़ मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस करनी थी। इसके लिए मैंने जो है ये राइड प्लान करी है। तो आज सुबह ही मैंने फिर रॉयल इनफील्ड में सेल्स पर्सन को कॉल किया, उनसे बात करी। उनका नाम है सचिन, मिस्टर सचिन से मिलते हैं। और राइड मैंने टेस्ट राइड मैंने बुक करा दी है। तो अभी घर से निकले हैं यार, क्योंकि वीकेंड था यार, मुझे बर्बाद नहीं करना था। तो मैं सोच रहा था कि बहुत टाइम से कोई ब्लॉग भी नहीं आया है, कहीं घूमने भी नहीं जा पाया हूँ, इसलिए मैंने ये प्लान करा। भाई सड़कें बहुत ख़राब हो गई हैं बारिश में यहाँ की। तो पेट्रोल भी मांगने लगी है, चलो पेट्रोल भी डलवाएंगे इसमें। और पेट्रोल मैंने इसमें लास्ट लेंसडाउन राइड में ही डलवाया था आप लोगों के सामने। उसके बाद अभी तक तो डलवाया नहीं है, अब इसने ब्लिंकर दिया है पेट्रोल का। रॉयल इनफील्ड में एक प्रॉब्लम यार इन बाइक्स में थी कि इसका जो मीटर है ना, वो बहुत एक्यूरेट नहीं है। सो मैंने ये दिखाया भी था कि भाई इसमें पेट्रोल डलवाऊँ या ना डलवाऊँ, मतलब अभी 3 डंडे दिखा रहा है और एकदम से जो है वो फिर एम्प्टी का सिग्नल दे देता है। तो उन्होंने कहा कि सर इसका जो गेज है फ्यूल टैंक के अंदर, वो जो है उसके टैंक के साथ में इधर उधर होता रहता है, मतलब जैसे बाइक मूव होगी लीन होगी उसके अकॉर्डिंग दिखाता है। बट यार ये चीज़ मैंने जो है और बाइक्स में तो देखी नहीं है ऐसा। रॉयल इनफील्ड के में ज़रूर होता है।
सिर्फ इसी में देखा है, बाकी सब परफेक्टली दिखाते हैं। देखो अभी ब्लिंकर दे रहा था और अब देखो 2 डंडे दिखाने शुरू कर दिए इसने मीटर में। तो भाई इसका पता नहीं होता। यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था अभी। और टाइम इस समय हो रहा है 1:45। ट्रैफिक किस बात का ट्रैफिक। ओके, ये हम आ गए हैं जाखन एरिया, राजपुर रोड। ये फ़ायदा है बाइक का। वो गाड़ी वाला बेचारा फंसा खड़ा हुआ है, मतलब धीरे धीरे चल रहा है उसके पीछे। लेकिन बाइक का सिटी में ये फ़ायदा है कि, या 2 व्हीलर का फ़ायदा यही है कि आप कहीं से भी निकाल सकते हो। तो अभी तो पेट्रोल नहीं डलवा रहा है इसमें, क्योंकि ये धोखाधड़ी कर रहा था। हालांकि पेट्रोल पंप सामने ही है मेरे। तो अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ रॉयल एनफील्ड। तो भाई लोगों, कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा व्लॉग, और लास्ट व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके यार। लो अब देख रहे हो आप बदतमीज़ी इसकी, इसने फिर से ब्लिंक कर देना शुरू कर दिया। तो समझ में नहीं आता इसमें पेट्रोल है या नहीं है, ये चीज़ नहीं पसंद है बस इसकी मुझे। अब रॉयल एनफील्ड के लिए आगे चौक से घूम कर आना पड़ेगा। ये रहा रॉयल एनफील्ड। देखते हैं, आज भीड़ कम सी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और यहाँ से गोल। अब हम पहुँच गए हैं रॉयल एनफील्ड। ये अलाइड ऑटोमोबाइल्स का है रॉयल एनफील्ड। ये रहा। बाइक अपनी लगा देते हैं यहाँ कहीं। ओके, ये करवाया था मैंने इसमें सोशल, काफ़ी अच्छी करवाया। हाँ, पहले उनसे पूछा था रॉयल एनफील्ड वालों ने। चलो जी, कहाँ तक जा सकती है ये? चलो ठीक है। तो ये आ गई अपने पास मीटियोर 350। यार पोजीशन तो बहुत कंफर्टेबल है। और गियर वही वैसे ही है। चलते हैं ज़रा इसे लेकर
मज़ा। वो बढ़िया है यार, बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है भाई, बहुत ज़्यादा। मज़ा आ गया यार इसमें, नो डाउट। कंफर्ट के मामले में तो बहुत बढ़िया है। और ये नई है तो इसमें जो स्लीपर क्लच असिस्ट है ये भी बहुत स्मूथ है यार। मुझे लग रहा, हाँ स्पीड पे भी फ़र्क पड़ा भाई, इसकी स्पीड पर भी फ़र्क पड़ा है। मज़ेदार राइड है, बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर। इस पे मैं लंबी राइड खींच सकता हूँ। भाई बहुत कंफर्टेबल है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बढ़िया राइड। लेकिन हाँ, कंफर्ट तो पूरा है इसमें, जो इसमें सिटिंग पोजीशन आई है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर मुझे इसको रोक के खड़े होना है ना, तो पैर आपके नीचे रख जाते हैं और कंफर्टेबली आप खड़े रह सकते हैं कितनी भी देर। और जो पैरों की पोजीशन है वो आगे की तरफ है, तो आप इसको लॉन्ग राइड में आराम से खींच सकते हो। अब देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करती है। ज़रा थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, ट्रैफिक से निकलते हैं, चलते हैं आगे तक और आगे से घूम के आएंगे जहाँ ट्रैफिक थोड़ा रिलीफ दे। तो ट्रैफिक में तो पता ही नहीं चल रहा। ब्रेकिंग भी अच्छी है, पावर भी फील हो रही है। सस्पेंशन भी अच्छे हैं, सॉफ्टर साइड है, तो ये जो छोटे मोटे गड्ढे हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे नहीं हो रही जो आपको टाइट फील हो। तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं और देखते हैं कि कैसा फील हो रहा है। अब आप देख सकते हो मेरे पैर जो है पूरी तरह से टिके हुए हैं, इधर भी और इधर भी। तो सीट हाइट तो बहुत सॉफ्ट है। और ये रही मीटियोर 350, ये नई वाली मीटियोर है, इसमें स्लीपर क्लच है और अच्छा परफॉर्मिंग कर रही है यार। कुशन है सीट में, इसकी वजह से भी कंफर्ट है। पिलियन का पता नहीं उसे कैसा लगेगा, लेकिन हाँ अकॉर्डिंगली मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छी है। इसमें मैं लंबा राइड कर सकता हूँ, जितना लंबा राइड करना चाहूँ, तो वैसा प्रॉब्लम नहीं है होगा जैसा मुझे अभी हंटर में जो चीज़ें फ़ील होती हैं। अब उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं आप वापस से शोरूम की तरफ और मोड़ते हैं गाड़ी। तो भाई लोगों परफेक्ट जो है
बाइक है ये, अगर लॉन्ग राइड कर रहे हैं, ये बात फैक्ट है। और पर्सनली कहूँ मैं तो मुझे बहुत पसंद आई इसकी जो राइड क्वालिटी है और जो सिटिंग पोस्चर है। इवन इंजन में भी थोड़ा सा रिफाइनमेंट मुझे फ़ील हो रहा है, जो पुरानी मेरी हंटर है, क्योंकि उसके बाद में ये स्लीपर क्लच और एलईडी लाइट और ये सब चीज़ें आई थी इसमें, तो वो अब डिफरेंस मुझे इस इंजन में थोड़ा सा फ़ील हो रहा है उसकी वजह से। और आगे डिस्कस करता हूँ मैं कि मीटियोर जो है किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, ये भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा। असल में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में तो नहीं जाऊँगा, उसके लिए बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं और आप लोगों को भी पता है कि सेम इंजन है दोनों में, हंटर में और इसमें सेम ही इंजन है, स्पेसिफिकेशन इंजन की कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है। बट मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूँगा कि ये किन लोगों को ख़रीदनी चाहिए। वाह, पावर है भाई, पावर है, खींच सकते हैं इसको, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप बहुत कंफर्टेबल होकर इसको राइड कर रहे हैं। मज़ा आया, सरदार खुश हुआ। आ गए हैं हम वापस से शोरूम और अभी चलते हैं इसको खड़ी करके हम। सचिन को फ़ोन लगाता हूँ। असल में मैंने सारी गाड़ियाँ चलाई है यार की। हाँ, जो कंफर्ट इसमें वो तो है, ये फील हुआ। उनकी ठीक है, वो गाड़ी वो सेगमेंट अलग है। कौन सा आपका स्क्रैप हो गया, बट फील इसमें बढ़िया है, वो कंफर्ट इसमें बढ़िया है। ये ठीक तो है, जो सिटी वगैरह का ये बढ़िया है। हिसाब से है लॉन्ग राइड के हिसाब से मुझे। और फिर एक चीज़ मैंने और फील करी है कि भाई जो बाइक पसंद करो ना, वो एज को देखकर पसंद करो। अगर मैं 30 के नीचे होता ना तो मैं फिर कोई सी भी ले लेता, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ यार सर, अभी तो जवान ना भाई, यहाँ बॉडी तो कंफर्ट मांगती ही है। बॉडी मांगती तो है। एक बात बताऊँ, 40-45 एज बुलेट खरीद रहे हैं। वो तो अलग चीज़ है यार, उन्हें सिटी राइड में खरीद चला बुलेट तो ठीक है फिर भी। हाँ, बुलेट में तो अच्छा खासा कंफर्ट है, इसकी पोजीशन अलग है, पोस्चर अलग है। हाँ जी, तो अभी क्या बात हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं ज़रा यहाँ से और फिर रास्ते में इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों बात कुछ ऐसी हुई है कि बाइक नो डाउट बहुत अच्छी है और मेरे अकॉर्डिंग मुझे शायद वही लेनी चाहिए थी। क्यों मैं बता रहा हूँ, उसका रीज़न है उसका सिटिंग पोस्चर का कंफर्ट, और दूसरा है मेरी एज। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ इसको समझिए ज़रा। इस गणित को ऐसा समझते हैं, अगर मैं आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले कोई बाइक ख़रीदता तो मुझे शायद इतनी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती और मैं 110% सिर्फ लुक्स को देखकर बाइक ले लेता। मैंने ली भी है, जैसे मैंने पहले बजाज पल्सर 220 ली थी, तो मैंने उसको लुक्स को देखकर पसंद करा और जाकर ख़रीद ली। सेम चीज़ अब अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कंफर्ट भी, लुक्स के साथ कंफर्ट, पावर फिगर, ये सब चीज़ें भी देख रहा हूँ। हालांकि पहले मैं पावर फिगर और सिर्फ लुक्स देख रहा था, लेकिन अब मैं कंफर्ट देख रहा हूँ। तो उसका रीज़न, पहले का टाइम था यार जब एज कम थी, तो आज भी देख लेंगे, अगर 20-22 साल का कोई लड़का है, वो बाइक जो है जितनी लंबी कोई सी भी बाइक चला सकता है, मैं नहीं चला सकता। जैसे KTM हो गई या ये पल्सर NS है, भाई ये चला सकता है, खूब लंबी जा सकता है इसी बाइक से, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि भाई कंफर्ट चाहिए मुझे अब इस एज में। 35 प्लस होने के बाद में ना आदमी को कंफर्ट चाहिए होता है राइड में। तो सबसे पहले तो मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, उसके बाद आगे की बात करते हैं।
जो मैं आपको बता रहा था, बात है ऐसी, पेट्रोल हमने डलवा लिया 500 का। अब बात है ये कि जब हम बाइक लेते हैं तो यार अब एज फैक्टर एक बड़ा मैटर होता है, मानो ना मानो एज फैक्टर भी मैटर करता है। जैसे कि मैं अब 35 प्लस है, कोई इंसान बाइक ले रहा है तो बाइक में पावर के साथ में, स्टाइल के साथ में कंफर्ट भी देखेगा कि मैं अगर लॉन्ग राइड पर जा रहा हूँ तो मुझे कंफर्टेबल रहे, ऐसा ना हो बॉडी पेन होने लगे या एक राइड के बाद में मन ही उड़ जाए दोबारा राइड करने का। तो कंफर्ट देखता ही है यार। अगर मेरी एज अभी नई लड़का हूँ, जैसे मैंने बताया अभी 20-22 साल के अगर आप लड़के हैं तो आप जो है कंफर्ट फैक्टर को ना साइड कर देंगे, आप सिर्फ पावर और लुक्स पर जाएंगे। तो ये बाइक को चूज़ करने के मेजर क्राइटेरिया रह जाते हैं आपके पास। अब मैंने बताया जैसे मेरी एज जो है 35 प्लस है, तो मैंने ये बाइक ली लुक्स को देखकर, पावर को देखकर। पावर उस समय भी मैंने मीटियोर ली थी और मीटियोर और हंटर का इंजन सेम है, तो मुझे इंजन तो सेम ही मिल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हंटर ली थी। वहाँ पर भी कंफर्ट ये देखा था कि यार ये मीटियोर से लाइट वेट है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि लॉन्ग राइड पर जाने पे मुझे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मेरी बैक पेन हो गया, बॉडी पेन हो गया, ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अब मैं वो चीज़ें फ़ील कर रहा हूँ इस बाइक के साथ में। बाइक बुरी नहीं है, बाइक ख़राब नहीं है, बस ये है कि मैं इस बाइक को उस तरह से नहीं चला सकता जैसे और लोग चला सकते हैं। और ये यार सभी के साथ है, कोई 20-22 साल का लड़का होगा वो बहुत बेटर तरीके से चला सकता है इसको, लॉन्ग रूट पर उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जो प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं मीटियोर की टेस्ट राइड लेने आया था। आइडिया ये था कि अगर मीटियोर या स्क्रैम में से दोनों में से कोई सी भी मिल जाती है, हालांकि स्क्रैम मेरा अब मूड करा है मीटियोर को चलाने के बाद इसके एक बार स्क्रैम की भी मैं टेस्ट राइड लूँ, और स्विच करूँगा तो मैं स्क्रैम पर जाऊँगा। स्क्रैम के साथ में जाना इसलिए चाह रहा था क्योंकि उसका पोस्चर मैं वो भी ट्राई करना चाह रहा था कि वो कैसी बाइक है, क्योंकि वो एडवेंचर कैटेगरी में आती है और मुझे जो है लॉन्ग राइड करनी है, पहाड़ों में राइड करनी है, तो इस वजह से मैं स्क्रैम को टेस्ट राइड के लिए देख रहा था। मीटियोर जब मैंने चलाई बहुत कंफर्टेबल है भाई, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, नो डाउट। इंजन में भी रिफाइनमेंट मुझे फ़ील हुआ। अब वो स्लिपर क्लच की वजह से है या किस वजह से है या अपग्रेड किया है इंजन उस वजह से है, लेकिन उसका इंजन जो है हंटर, ये पुरानी वाली हंटर से ज़्यादा रिफाइन लगा। हालांकि है तो दोनों ही सेम, लेकिन इससे ज़्यादा रिफाइन लगा मुझे उसका है, तो इसीलिए मुझे वो थोड़ी सी पसंद आई। अच्छा, अब आते हैं प्राइस पॉइंट पर। जब मैंने पूछा कि अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो क्या वैल्यू लगेगी, तो यहाँ मेरा थोड़ा सा मन ख़राब हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए सर 30% लेस होता है एक्स शोरूम पर, तो इसका प्राइस जो है लगभग 170 है एक्स शोरूम, और इसका 30% निकाला जाए तो लगभग 51,000 रुपये आ रहा था। अगर मैं 51,000 रुपये लेस कर दूँ 170 में से तो लगभग 120 के आसपास बच रहा है, ठीक है। 120 इसकी वैल्यू मिल रही है मुझे, और जो नई बाइक लूँगा वो लगभग मेरे को पड़ेगी 2.5 लाख की, 240 की। अगर मैं मीटियोर 350 ही लेता हूँ स्टेलर वर्जन तो वो ऑन रोड मुझे यहाँ देहरादून में 240 का पड़ रहा है। तो ओवरऑल जो डिफरेंस आ रहा है वो मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, वो लगभग 120 या 130 के आसपास करना पड़ रहा है अगर मैं विदाउट एसेसरीज़ ले रहा हूँ तो। अब आप इस चीज़ को समझें कि 130 लगाने के बाद भी मुझे सेम ही इंजन मिल रहा है तो इसीलिए मेरा मन उठ गया। मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि मैं ऑलरेडी 350 सीसी चला रहा हूँ और 120 और देने के बाद भी 350 सीसी पर ही रहूँगा, तो ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है। तो इसीलिए मैंने उनसे अभी कहा है कि एक बार जो है स्क्रैम को आ जाने दीजिए, क्योंकि उसमें 440 है तो 350 से तो ज़्यादा ही है, और उसका प्राइस पॉइंट भी लगभग सेम ही है दोनों का, मीटियोर का और स्क्रैम का। तो इसीलिए उसका वेट कर रहा हूँ, एक बार उसकी भी टेस्ट राइड लेता हूँ। और अगर मैं स्विच करूँगा तो बेटर मेरे लिए यही होगा कि मैं स्क्रैम पर जाऊँ ना कि मीटियोर पर। तो ये एक रीज़न था और ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस। मीटियोर अच्छी लगी मुझे। अगर कोई मेरी एज का है 35 प्लस है तो उसके लिए बेटर ऑप्शन यही है। इवन 30 भी है तो बाइक ऐसा तो नहीं है कि एकदम से कोई चेंज कर देगा, 2-4 साल रखेगा ही, तो वो भाई सोच समझ के लेना कि हमेशा आपको सिटी में तो चलना ही नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैंने जो ली है ये एक
डेली कंप्यूटर कैटेगरी में आती है। लेकिन मैं इसको सिटी में कितना ही चला रहा हूँ यार, मैंने जा रहा हूँ व्लॉग कर रहा हूँ बाहर लॉन्ग राइड पर, तो ये मैंने उस पर्पज़ से ली थी। हो भी रहा है, ऐसा नहीं है, पर्पस मेरा सॉल्व हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बुरी तरह थक जा रहा हूँ या बॉडी पेन है। काम चल रहा है मेरा, अच्छा परफॉर्म कर रही है ये मुझे। लेकिन मैंने सोचा था एक बार ट्राई करते हैं मीटियोर को भी, देखते हैं उसमें और इसमें एज ए कम्फर्ट कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस है भाई, क्योंकि दोनों अलग अलग सेगमेंट की बाइक्स हैं, इसलिए दोनों में डिफरेंस है। वो आपकी क्रूज़र कैटेगरी में आती है जो कि लॉन्ग राइड के पर्पस से ही बनी है, और ये आपकी डेली कंप्यूटर बाइक में आती है जो सिटी राइड्स के लिए बनी है। तो दोनों में डिफरेंस तो है कंफर्ट के लिए। तो अगर कोई मेरी एज का है तो उसको मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई मीटियोर पे जाओ, हंटर पे नहीं, अगर आपको लॉन्ग राइड में जाना है। और अगर आपको सिटी में करना है तो आप बिल्कुल इस पर जाओ, ये बहुत अच्छी है सिटी के हिसाब से, लाइट वेट है, आप इसको कहीं पर भी निकाल सकते हैं, कट लगा सकते हैं, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर मैं जैसे लॉन्ग राइड पर जाता हूँ तब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दूर चलने के बाद में थकान महसूस होने लगती है इस पर। तो उसका भी इलाज मैंने करवाया है, जैसे हैंडल बार को नीचे करवाया है, दूसरा इसमें सीट में कुशन ऐड करवाए हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी इस बाइक में करवाई हैं, और अब मच बेटर देन बिफोर। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला सकता, बिल्कुल चला सकता हूँ, और आगे आने वाली राइड्स भी मैं इसी पर ही करूँगा। लेकिन एक बेटर ऑप्शन था आप लोगों के पॉइंट से कि अगर आप लेना चाह रहे हैं लॉन्ग राइड के लिए तो डेफिनेटली आप मीटियोर पे जाइए, अगर आपने अभी बाइक नहीं खरीदी है तो। अभी तो फ़िलहाल अपनी हंटर ही बढ़िया है, और बाकी इन फ्यूचर अगर स्विच करेंगे तो देखेंगे कोई एडवेंचर बाइक, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अच्छी महंगी वाली लेंगे। और रहेगा यार, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरे ब्लॉग को चलने के लिए, तो बहुत बहुत थैंक यू है यार आप लोगों का, सभी का। मेरे व्यूअर्स से मैं बस यही कहूँगा कि बहुत बहुत थैंक यू यार, आप लोगों के सपोर्ट से ये सब चीज़ें हो पा रही हैं। अगेन मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, वीडियोस को लाइक कीजिए, और मुझे बताइए आप नेक्स्ट कंटेंट आपको किस तरीके का चाहिए, बाइक पर कोई रिव्यू चाहिए या फिर आपको कोई राइड चाहिए तो कहाँ की चाहिए वो मुझे बताइए। मोस्ट प्रोबेबली मैं जल्दी ही एक लॉन्ग राइड प्लान कर रहा हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था, अब मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं जहाँ पर भी जाएंगे। अब तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के सपोर्ट से ये सब चीज़ें हो पा रही हैं, और थैंक यू सो मच। तो सी यू